दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, और फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज एक खबर सुबह से काफ़ी वायरल हो रही है। योगी सरकार का बड़ा कदम, फाइनेंस कंपनी से 30,000 करोड़ वसूल कर वापस कराएगी डूबी रकम। ये खबर है दोस्तों, ये खबर बल्कि कल छापी गई, हो सकता है एक रिक्वेस्ट की है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। फाइनेंस कंपनी पल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड पीएससीएल द्वारा हड़पी रकम को वापस दिलाने के लिए योगी सरकार ने पीड़ित लोगों का पूरा ब्यौरा भेजकर सेबी से उनका पैसा दिलाने का आग्रह किया। ये सर कोई नई बात नहीं है, और ये अपडेट तो इसके पहले सेबी ने स्वयं दिया था। पहले 5,000 और फिर उसके बाद 10,000 का आवेदन जो हुआ, कुछ लोगों का पैसा दिया गया था। यानी 1.10 लाख से ज़्यादा लोगों को डूबी रकम वापस कराई जाएगी। फाइनेंस कंपनी पल्स एग्रो लिमिटेड और पीएससीएल द्वारा, ये लोढ़ा कमेटी यानी राजेंद्र मल लोढ़ा ने जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, और ये पहले ही सेबी के माध्यम से खबर जो है दे दी गई थी। इसी में बताया गया है कि जो पीएससीएल इंडिया द्वारा रकम को वापस दिलाने के लिए योगी सरकार ने पीड़ित लोगों को का पूरा ब्यौरा भेजकर सेबी और उनका पैसा दिलाने का आग्रह किया है। तो आग्रह तो इसके पहले जो सरकार रही हो या मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोगों ने आग्रह किया। आग्रह कितना कारगर रहा, जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया सन 2016 में। अब 24 चल रहा, 8 साल हो गए, लेकिन आज तक क्या हुआ, कितने लोगों को पैसा मिला? 5,000, 10,000, अब 19,000 का। ये कब तक क्रम जारी रहेगा? मेरा अपना मानना है ये कमेटी को भंग कर देना चाहिए और सक्षम अधिकारी के माध्यम से पीड़ित जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान कराना चाहिए। और इतनी संपत्ति थी, और बल्कि लोढ़ा कमेटी और जो उनके कमेटी में जो सदस्य हैं, उनकी सबकी सैलरी पीड़ित जमाकर्ताओं को जब पैसा है सेबी के पास, उसके माध्यम से जा रहा है। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत पोर्टल बनाया और धोखाधड़ी करने वाली फाइनेंस कंपनियों के शिकार बने लोगों को राहत दिलाने का काम इसके जरिए शुरू किया। इस साल 4 जून तक 1.10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर पीएससीएल कंपनी में पैसा दिलाने के बाद धोखाधड़ी शिकायत दर्ज कराई। संस्था के वित्त विभाग ने पोर्टल दर्ज शिकायत पर पूरा ब्यौरा सेबी को भेजा और फंसी रकम दिलाने का आग्रह किया। यूपी के इन निवेशकों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की रकम कंपनी में फंसी हुई है। ये केवल जो महानिदेशक, मैंने एक आरटीआई लगाई थी महानिदेशक वित्त फाइनेंस को, मैंने जो ब्यौरा मांगा था वो समस्त चिटफंड कंपनी के कितने आवेदन अभी तक किन किन कंपनियों के आपके पोर्टल पे हुए हैं, और वो केवल आज देखा जाए केवल पीसीएल इंडिया की तो बात कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न जो चिटफंड कंपनी, चाहे वो साई प्रकाश हो, रोज वैली हो, करुणा हो, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव हो, पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, साई प्रकाश, श्री राम, साई प्रसाद, कल्प वर्षा, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, या बहुत सारी चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे विश्वामित्र है, राधा माधव, भीषण मेकर, इन सारी कंपनियों के आवेदन हुए थे, लेकिन अन्य किसी कंपनी का इन्होंने कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। और इस आरटीआई का जवाब जो भी मुझे आया है वो केवल पीएससीएल इंडिया को लेकर, वही चीज़ ये वायरल हो रही है काफ़ी। और ज़मीन दी जाएगी, मतलब पल्स में कि मतलब पैसा के बदले ज़मीन दी जाएगी। अगर मान लो पैसा नहीं दे, मनचाही जगह पे ज़मीन दी जाएगी। कंपनी ने देश भर में लाखों करोड़ों ज़मीन खरीद ली है। जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने निवेशकों की धन वापसी के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा यानी राजेंद्र मल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। दोस्तों, ये लंबा, मेरे हिसाब से ये कोई मतलब नहीं कितने लोगों का भुगतान किया है। कमेटी ने कंपनी की ज़मीन बेचकर निवेशकों को अलग अलग चरणों में रकम दिलाने की, यानी 5,000 रुपये, फिर उसके बाद 10,000, 7,000, और मतलब इसी तरह से देखा जाए अब 10,000, 19,000, ये क्या है, 10,000 रुपये निवेशकों की डूबी रकम वापस कराई जाए। इसी क्रम में यूपी सरकार ने धन हड़पने वाली कंपनियों के शिकार लोगों को राहत दिलाने के लिए जमाकर्ता हित संरक्षण ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत पोर्टल बनाया। इसमें पीएससीएल के साथ साथ अन्य गड़बड़ी करने वाली वित्तीय कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अब दर्ज किए गए हैं, कहाँ किए गए उसका तो आज तक इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया।
जबकि मान्यता भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार समेत पूरे देश में 20,84,635 लोगों को राहत दिलाई है, जिन्होंने अधिकतम 19,000 रुपये तक की रकम गंवा दी। इसके लिए उन्हें 1021.48 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। क्या है ऊँट के मुँह की जीरा। अब ये आप बात समझ सकते हो। और इस तरह से बीच बीच में ये शगुफा छोड़े जाते हैं और इससे बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। अन्य किसी चिटफंड कंपनी का कोई जिक्र, कोई नाम नहीं है। तो हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर लो। बड़ा आंदोलन ही अब आपको पैसा दिला सकता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।